नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचर भर्ती के बारे में। आप सभी ने कट ऑफ है वो सभी की देख ली होगी और किसी के क्वेश्चन है वो कम बन रहे होंगे तो वो परेशान हो रहा होगा। साथ ही साथ जिनके एवरेज स्कोर आ रहा है वो भी ये सोच रहा होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, या ज़्यादा स्कोर जिनका आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान रहा होगा। इसके अलावा आपके सबसे बड़ी जो टेंशन बनी हुई है फिलहाल के लिए, जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होने वाले उसकी, और पशु परिचर भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो मांग उठ रही है और बहुत बढ़िया मांग उठी है। आप सब ने बहुत अच्छा एक तरीके से एकजुट होकर ये मांग उठाई है और ये मांग है वो पूरे राजस्थान में फैल चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर इन्हीं बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हमको ट्विटर पे जरूर फॉलो करें, जिससे पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो हम मांग उठा रहे हैं वो और ज्यादा मजबूती से उठ सके। तो ये आपको ट्विटर जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो भी आपको अपडेट चाहिए, जैसे डीवी जब होगी तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब कौन सी प्रक्रिया होंगी, ये हमारे चैनल पे आपको मिलने वाली है। पूर्व में जो भी परीक्षाएं हुई है उनके बारे में आपने देखा होगा कि हमने एक छोटे से छोटे शपथ पत्र से लेकर हर एक चीज हमने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पद बढ़ाने को लेकर जो मांग उठ रही है उसको लेकर के। तो ये हैशटैग है वो आपको काम में लेना है और सभी को ट्वीट और रिट्वीट जोरदार तरीके से आपको करना है। अब बात देखो, बात ये आती है कि पदों को संख्या बढ़ने को लेकर मामला क्या है। आपको पता होगा कि 499 जो आपको पशु चिकित्सालय नए खोले जाएंगे, साथ ही साथ इतने पद है वो नए सर्जित किए गए। कुल मिलाकर 1000 जो आपके 1000 से लगभग ज्यादा, 1000 से कुछ ज्यादा पद है वो राजस्थान के अंदर और बाकी हैं इस 5934 के अलावा। और अगर ये पद राजस्थान में मिल जाए, इस भर्ती में मिल जाए, क्योंकि मिलने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भर्ती है, इसमें 10 लाख बच्चे बैठे हैं परीक्षा, जिन्होंने 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, 17 लाख फॉर्म थे, तो अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती थी। और इस भर्ती में अगर ये पद मिला दिए जाए, क्योंकि अब जब भर्ती आएगी आगे आएगी तो आपको पता होगा कि इतने पदों पे आएगी तो वो जो कि कम है, तो इसलिए इन पदों को अगर इनमें जोड़ दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को राहत मिल जाए। साथ ही साथ जो कट ऑफ का मामला है वो भी थोड़ा सा ठीक स्तर पे ठहर जाए और जिनके थोड़े से कम रह गए नंबर उनका भी क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो कहीं ना कहीं 1000 जो आपके पद हैं वो ना बढ़ाए तो कम से कम 600-700 अगर पोस्ट अगर बढ़ा देना, क्योंकि पूरे में से पूरे तो राजस्थान सरकार नहीं बढ़ाएगी, कुछ पद तो विभाग में खाली रहते हैं, 600-700 भी बढ़ जाए ना तो बहुत बढ़िया काम है, ये हो जाता है। अब देखो, कोई कौन उठा सकता है मांग है। अब आप सबके ये मान लो कि जिनके 115 110 हैं वो तो उठा रहे हैं। अब जिनके 100 नंबर है, जो 100 क्वेश्चन है वो उठा नहीं रहा, उसको ये लग रहा है कि मेरा तो होगा ही नहीं, मैं मांग उठाऊं क्यों। तो देखो, ये मत सोच लेना इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में आगे बताने वाला हूं। उसको देखने के बाद में आपको ये एहसास होगा कि हमें इस मांग को उठाना चाहिए। अब बात आ जाती है हमारी नॉर्मलाइजेशन पे। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है ये बता देता हूं पहले तो मैं। तो नॉर्मलाइजेशन में मान लिया, देखो 6 शिफ्ट थी, इसके अंदर मैं 2 शिफ्ट का उदाहरण लेके बता रहा हूं आपका कि 1 नंबर और 2 शिफ्ट कोई भी पेपर लगा वो 2 शिफ्टों में हुआ। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हमें अप्लाई करनी है। तो मान लिया कि पहली शिफ्ट के अंदर 100 बच्चे बैठे और दूसरी शिफ्ट में भी 200 बच्चे बैठे, ठीक है। अब बात ये हुई कि इन 100 बच्चों की अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 100 बच्चे हैं ना, जैसे किसी के 100 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 70 क्वेश्चन सही हुए, किसी के 130 क्वेश्चन सही हुए, तो इन सभी का स्कोर क्या करेंगे, वो जोड़ लेंगे पहले। और औसत जब हम निकालते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या, उनकी कुल संख्या। तो अब क्या करेंगे, इनके सभी के नंबर जोड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो ये मान लो मामूली हमारे पास एवरेज आ गया, इनमें 115 आ गया एवरेज पहली शिफ्ट का। मैं नॉर्मली उदाहरण देके बता रहा हूं। अब दूसरी शिफ्ट में भी सभी बच्चों के जितने नंबर आए उनको जोड़ा और फिर क्या दिया, बच्चों की संख्या का भाग, 100 का भाग दिया, तो ये संख्या आई आपकी 100 क्वेश्चन। तो दूसरी शिफ्ट में तो एवरेज 100 आ रहा है और पहली में आ रहा है 115। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप समझ जाओगे। तो अब जो ये एवरेज ज्यादा आया है ना, तो इसके तो क्या होंगे, नंबर कट जाएंगे और इसको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये होती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। और कुछ और एक फैक्ट काम करता है इसमें, नेगेटिव मार्किंग वाला कोई सिस्टम है वो काम नहीं करता है। ये आप आश्वस्त रहना कि मैंने ज्यादा नेगेटिव कर दिया तो मेरे ज्यादा कटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो शिफ्ट के हिसाब से नंबर कम होते हैं। अब बात ये आती है कि शिफ्ट जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कितने नंबर कट जाते हैं। तो आप पूर्व में जो परीक्षाएं लगी हैं उन पे आप एक बार गौर करना और उनको आराम से देखना। मैं जब से नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ बताता हूं तो आप सब में से कुछ साथी ऐसे हैं जो मतलब पहले का जो उन्होंने देखा नहीं है कोई परीक्षाएं कि उसमें किस प्रकार से रहता है, तो हम कह देते हैं भी 20-22 नंबर तक भी फेरबदल हो जाता है, तो उनको लगता है ऐसा क्यों हो ही नहीं सकता।
तो एक बार थोड़े से फैक्ट चेक कर लेना। आप छोटे भाई बहन या जो भी बड़े भाई जिनको थोड़ा सा वहम है इसको लेकर के, तो एक बार के लिए जरूर आप फैक्ट चेक करना कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हो जाता है और बहुत बार हुआ है। ठीक है, अब ये मान लो जिसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसको अगर 11% का फायदा मिल जाए तो उसके कितने क्वेश्चन सही हो गए? 111। अब बताओ वो सिलेक्शन की दौड़ में आ गया या नहीं आ गया? या फिर ये मान लो किसी के क्वेश्चन बन रहे 117, अब उसके 11% हो गए कम। ये मान लो मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, तो उसके पर्सन कितने हो गए? 106। अब बताओ ये कितना फर्क इस भर्ती में आ सकता है, इससे आप समझ सकते हो। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं कि जिसके कम नंबर है वो ये ना सोचे कि मेरा होगा नहीं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल जाए। दूसरी बात, शिफ्ट है 6। अब इन 6 शिफ्टों में ऐसा कहीं भी नहीं है और कोई भी नहीं बता सकता, मैं ही नहीं कोई भी नहीं बता सकता कि इसमें से कौन सी शिफ्ट के नंबर कटेंगे और कौन सी शिफ्ट के नंबर है वो बढ़ेंगे। अगर कोई पहले बता रहा है इस प्रक्रिया को तो वो अपने आप में विद्वान हो सकता है कि वो बता दे, लेकिन ये अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अकेली ये चीज काम नहीं करती है कि पेपर सरलता। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, मैंने बताया सबसे बड़ा फैक्ट होता है एवरेज। हो सकता है आपकी शिफ्ट के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे बैठ जाएं और वो स्कोर को बढ़ा दे तो एवरेज आपका बढ़ जाएगा पेपर आसान होते हुए भी। तो ऐसा है कि अभी पहले अनुमान लगाना इसका कोई भी औचित्य नहीं है। किसी भी शिफ्ट में बढ़ सकते हैं और किसी के भी कम हो सकते हैं। तो कोई भी 4 नंबर 6 नंबर या 2 नंबर वाला कोई भी जो भी अभी टेंशन लेके ना बैठे कि उसके कम हो जाएंगे, या कोई ये ना सोचे कि मेरे बढ़ ही जाएंगे। तो ये जब भी आएगा अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा तब भी इस चीज का पता चल पाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के एक ये आप मान सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक अभिशाप की तरह भी काम करती है। ये मान लो कि जिस बच्चे के 120% सही हो रहे हैं और उसके नॉर्मलाइजेशन में 11 कम होते हैं, तो ये सोच के देखो आप वो जा कहां पे रहा है। 109% पे आके टिक जाता है वो, उसको कितना बड़ा दुख होता है फिर। या फिर ये मान लो जिनके 109 है वो 120 पे जाता है, उसका सिलेक्शन होता है। तो आप सोच सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन अब जो कट ऑफ बताई गई है ना, सारी जो मैंने भी बताई है, हम सब ने जितना में कट ऑफ बताई है वो बिना नॉर्मलाइजेशन बताई है। मतलब नॉर्मलाइजेशन जो आपका लागू होगा ना उसके बाद में ये कट ऑफ काम करेगी। अब आपने सबने देख रहे हो कि किसी ने, मैंने ये मान लो कि मैंने जनरल की बताई कि फाइनल कट ऑफ जो आपकी जाएगी ना वो आपकी मैंने बताई थी 117 से 121 या 116 से 121 मैंने बताई थी फाइनल की, कि 1 गुना की इससे ज्यादा नहीं जा सकती। मैंने ऊपर का आंकड़ा बताया था कि इससे ज्यादा आपकी नहीं जाएगी। तो अब आप सब क्या मान रहे हो, जिनके 116 से भी कम है किसी के, तो वो मान रहा है मेरा तो नहीं होगा। भाई ऐसा हो नहीं सकता कि आपका होगा नहीं। आपके ये मान लो 108% अब सही हो रहे हैं, तो आपको ये मान लो 8% और मिल जाते हैं, 116 हो गए, आप इस रेंज में आ गए। नॉर्मलाइजेशन में अगर मिल गए तो आप इस रेंज में आ जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये थोड़ा बाकी है अभी, इस बात पे आप गौर कर लेना। अब बात आती है कट ऑफ को लेकर, मैं पहले से बहुत सारे वीडियो में बता भी चुका हूं और उसमें आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको पशु परिचर भर्ती के अंदर पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के आपको प्रयास करने चाहिए। हनुमान किसान भाई है वो लगे हुए हैं, इसको लेकर उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, तो उनके साथ आराम से बढ़िया तरीके से आप जोरदार साथ दो उनका। वो एक दिन जब भी बुलाएं, उन्होंने कल परसों ट्वीट किया है तो कि अगर आने की आवश्यकता पड़ती है तो कभी बुलाएं, तो एक दिन जरूर आप जाएं, जो भी जा सकता है उनके साथ में, और इनके पदों की संख्या क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे सभी का भला हो सके। ये मान लो कि 1000 में से अगर 700-800 पोस्ट भी बढ़ जाए ना, तो ये मान के चलो 700-800 बच्चों के तो घरों में खुशी आएंगी ना, उनमें आप भी तो हो सकते हो शामिल। ये मान लो कि कट ऑफ हमने बताई कि 116 से 121 रह रही है, ये बताई हमने जनरल की, और अगर 700-800 1000 पोस्ट और बढ़ जाती है और ये कट ऑफ ये मान लो कि आपकी आ जाए कि 114 से 119 का क्राइटेरिया आ जाए इसमें बढ़ते, ये मान लो थोड़ा सा। तो अब मान लो पहले आपके 115% सही हो रहे थे, आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे थे, अब तो आपका सिलेक्शन हो रहा है ना। तो इस प्रकार से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, और आराम से जोरदार तरीके से मांग उठाओ, एक दिन आवश्यकता पड़े वहां पे जाओ, और ये नहीं देखना है कि कौन हमारे लिए मांग उठा रहा है। जो भी मांग उठा रहा है उनका पॉजिटिव तरीके से साथ देना है। और इस मामलों में एक बात पे आप क्लियर कट रहा करो कि जो भी आपके नेता आपके लिए सही की मांग उठाए तो उसके साथ में लग जाओ, और जब भी वो गलत की मांग उठाए ना तो हमने चुप रहना है, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है उस टाइम। अब जो सही के लिए करा, पद बढ़ाने की कोई बात कर रहा है ना, तो उसके साथ हमें लगना है। अब ये पहले इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने कोई क्या करेगा, इस बात से मतलब नहीं रखा करो, और हमेशा पॉजिटिव चीज का साथ दिया करो। बाकी कोई अपडेट आएगी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।